स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की। अक्सर हमें लगता है ना कि जो पुराना है वो पिछड़ा हुआ होगा, लेकिन आज हम इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि प्राचीन भारत का नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग असल में कितना ज्यादा एडवांस था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, फैक्ट्स में जाने से पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, क्या हजारों साल पुरानी कोई सभ्यता आज के हमारे मॉडर्न और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर दे सकती है? मतलब बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के उस जमाने के लोगों ने ऐसे शहर कैसे डिजाइन किए होंगे? ये सोचना ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना। आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले प्राचीन नगर नियोजन के बेसिक्स, फिर मोहनजोदड़ो की संरचना, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, फिर धोलावीरा का गजब का वाटर सिस्टम और आखिर में लोथल का वो शानदार बंदरगाह। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन नगर नियोजन की। वो कौन से कमाल के बुनियादी नियम थे जिन पर ये शहर बसे थे? इन शहरों का जो स्ट्रक्चर था ना, वो सच में बहुत ही सिस्टमैटिक था। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे ऊपरी हिस्से पर होता था शासकों का किला, जिसे सिटाडेल भी कहते हैं। फिर उसी ऊपरी सुरक्षित हिस्से में प्रशासनिक अधिकारियों के घर होते थे, जिनमें 2 से 5 कमरे हुआ करते थे। और सबसे नीचे वाले हिस्से में आम लोगों के घर होते थे, जो खास तौर पर हाथ से बनी ईंटों से बनते थे। सोचिए, उस समय में भी एडमिनिस्ट्रेशन और रेजिडेंशियल एरिया को कितनी खूबसूरती से अलग किया गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मोहनजोदड़ो का स्ट्रक्चर। ये जो राजसी खंडर आप देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो के हैं। और ये कोई किताबी कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती ऐतिहासिक सच्चाई है। 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के मार्गदर्शन में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने लरकाना जिले में इसकी खोज की थी, जो अब पाकिस्तान में है। क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो का असल मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी द हीप ऑफ द डेड्स। है ना एकदम मिस्टीरियस? लेकिन नाम जितना रहस्यमयी है, ये सभ्यता असल में उतनी ही जीवंत और एडवांस्ड थी। उस समय की एक और खास बात देखिए, बाढ़ और नमी से बचने के लिए सारे के सारे घर एक ऊंचे चबूतरे या प्लिंथ पर बनाए गए थे। हालांकि अमीर और गरीब के रहन सहन में थोड़ा अंतर जरूर था। अमीर लोगों के घर 2 मंजिला होते थे, जिनमें 5 से 7 कमरे तक होते थे, और जो आम लोग थे उनके घर सिंगल स्टोरी यानी 1 मंजिला होते थे, जिनमें 2 या 3 कमरे होते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर घर में रसोई घर, बाथरूम और स्टोर रूम मौजूद था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9.75। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई थी, वो भी मीटर में। बिल्कुल सही सुना आपने। हजारों साल पहले उन्होंने इतनी चौड़ी सड़कें बनाई थी कि एक साथ कई गाड़ियां आसानी से निकल सकें। सड़कों की बात करें तो उनकी ज्योमेट्री बिल्कुल परफेक्ट थी। छोटी सड़कें मेन रोड को एकदम 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर काटती थी। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी, बिना किसी मोड़ के। और तो और सड़कों के किनारे गड्ढे भी मिले हैं, जिसका मतलब है कि वहां पक्का स्ट्रीट लैंप्स रहे होंगे। और सबसे स्मार्ट चीज क्या थी पता है? घरों के मेन गेट कभी भी मेन रोड पे नहीं खुलते थे, बल्कि वो साइड की गलियों में खुलते थे, ताकि धूल और शोर से बचा जा सके। अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, उनका ड्रेनेज सिस्टम। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि उस जमाने में भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप को छोड़कर पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं था। घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए हर घर में एक सेसपिट होता था। इससे साफ पता चलता है कि वो लोग हेल्थ और हाइजीन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे। घरों के अलावा वहां कमाल की पब्लिक फैसिलिटीज भी थी, जैसे कि धार्मिक समारोहों के लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक बाथ, या कहें तो एक विशाल स्नानागार, जिसमें ठंडे और गर्म दोनों तरह के पानी का इंतजाम था। कपड़े बदलने के लिए छोटे कमरे भी थे। साथ ही 2 बहुत बड़ी इमारतें मिली हैं, जिन्हें शायद टाउन हॉल, थिएटर या अन्न भंडार की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा। सैनिकों के लिए अलग से बैरक भी बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की भव्यता के बाद अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की तरफ, हड़प्पा, एक बेहद व्यवस्थित सभ्यता। अगर हम इन खोजों की टाइमलाइन को देखें तो 1921 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले हड़प्पा के ही अवशेष खोजे थे। और क्योंकि इस पूरी सिंधु घाटी संस्कृति के पहले सबूत हड़प्पा से ही मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सिंधु नदी के इलाके में बसी यह सभ्यता असल में ताम्र युग यानी कॉपर एज की है।
यहाँ खुदाई में तांबे और पत्थर के कई हथियार मिले हैं। इनका टाउन प्लानिंग भी गजब का था। बड़े बड़े अन्न भंडार और मजबूत किले आज भी देखने लायक हैं। और हाँ, यहाँ मिले अवशेषों से यह भी पता चलता है कि उस जमाने के लोगों को सुंदर सुंदर गहने पहनने का भी बड़ा शौक था। चलिए अब गुजरात चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है धोलावीरा और वहाँ का वो कमाल का वाटर सिस्टम जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। भुज से करीब 140 किलोमीटर दूर मौजूद धोलावीरा के ये खंडहर देखिए। 1990 में जब रविंद्र सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में यहाँ खुदाई हुई तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। इस शहर की किलेबंद दीवारें मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बनी थीं और सबसे यूनिक बात, इन्हें बाकायदा सफेद रंग से रंगा गया था। ये दीवारें शहर की जबरदस्त सिक्योरिटी को दिखाती हैं। लेकिन धौलावीरा की जो बात सचमुच आपके होश उड़ा देगी वो है उनका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। जी हाँ, जल शुद्धिकरण, पीने के पानी को साफ करने का एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम जो आज के हमारे मॉडर्न शहरों में भी हर किसी को नसीब नहीं है। उसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही बना लिया था। अमेजिंग है ना। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, लोथल, एक ऐसा शहर जो अपने आप में एक बेहद समृद्ध बंदरगाह था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लोथल की है, जो अहमदाबाद जिले में भोगावो और साबरमती नदियों के ठीक बीच में बसा था। यहाँ इंसानी बसावट की 3 अलग अलग लेयर्स मिली हैं। उस दौर में ये भारत का एक बहुत ही अमीर और बिजी पोर्ट था जहाँ से पूरी दुनिया के साथ व्यापार होता था। इनका पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम एकदम घड़ी की सुइयों की तरह काम करता था। उन्होंने शहर के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड बनाया था। होता यह था कि हाई टाइड यानी उच्च ज्वार के समय जहाज यहां आते थे और इस डॉकयार्ड के जरिए उन्हें सीधे बंदरगाह के अंदर ले लिया जाता था। फिर वहां से माल को पास के स्टोर रूम्स में शिफ्ट किया जाता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल करने का ये एक मास्टर क्लास तरीका था। लोथल का ये पूरा कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार था कि टेक्स्ट बुक्स भी ये कहने पे मजबूर हैं कि ये सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये सच भी है। इसी सोच ने उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड को एक नई ऊंचाई दी थी। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा से आखिर हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? इन प्राचीन नगर नियोजकों की जो दूरदृष्टि थी वो आज के दौर में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चाहे वो 90 डिग्री पर काटती सड़कें हों, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी को साफ करने की तकनीक हो या फिर एक इंटरनेशनल पोर्ट को मैनेज करना। सवाल ये है कि क्या हमारा आज का मॉडर्न समाज भविष्य के बेहतर शहर बनाने के लिए अपने इस प्राचीन ब्लूप्रिंट से कुछ सीख सकता है? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूं। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।